Hello everyone, welcome back to your own channel M Insight. Today we are here with another video for you. We are going to start Science of Class 6 and we are going to start with chapter 1 which is food. Where does it come from? आज हम chapter 1 start करने वाले हैं class 6 का जो है food. Where does it come from? Food वो कहाँ से मिलता है हमें? तो food तो आप सभी को पता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसी को हम food बोलते हैं, जो भी खाना होता है हमारा। और हम इसमें पढ़ने वाले हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो हमें कहाँ से मिलता है। तो पूरा डीप हम इसमें जाने वाले हैं, जो भी हम फूड खाते हैं वो किस चीज़ से बना होता है, जो वो जिस भी चीज़ से बना होता है वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, किस टाइप से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड्स को खाते हैं, उनको किन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। बहुत कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर आपके लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड। फूड क्या होता है? द कंपोनेंट्स दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। जो भी कंपोनेंट्स हम कंज्यूम करते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम फूड बोलते हैं। यानी जो भी चीज़ें हम खाते हैं और जिनसे हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, हमारे शरीर को पोषण मिलता है, उन्हीं को हम फूड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? जो भी आप एवरीडे लाइफ में खाते हैं वही एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे राइस हुआ, चपाती, चपाती यानी रोटी हुई, करी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, चीज़, ब्रेड, मिल्क, कर्ड, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं फूड के। इतने टाइप का फूड हम खाते हैं। इसके अलावा आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कितने फूड आइटम्स यहाँ पर रखे हैं। इसमें से बहुत सारे आइटम आपने खाए भी होंगे। तो इतने सारे फूड आइटम्स हमारे पास में होते हैं और अलग अलग तरह का खाना हम लोग खाते हैं। इसके अलावा आगे भी देख लेते हैं फूड की क्या क्या हमारे पास वैरायटी होती है। तो यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स आपके सामने हैं, जैसे पिज़्ज़ा हुआ, समोसा हुआ, पानी पूरी, आइसक्रीम, सैंडविच, कपकेक, इडली, डोसा, ये सारे फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं, हमने कभी ना कभी खाए होते हैं। इसके अलावा स्वीट्स में भी हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास जलेबी है, हमारे पास में यहाँ पर चॉकलेट है, हमारे पास में यहाँ पर रसगुल्ला है, पेड़ा है, बर्फ़ी है। इतने सारे फूड आइटम्स हम खाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से हमारे पास में फूड आइटम ही आते हैं? तो इसमें अब आप सोचेंगे कि ये तो हमें पता है, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, वो किचन में प्रिपेयर करते हैं फूड को, वही फूड हम लोग खाते हैं। लेकिन किचन में जब फूड प्रिपेयर किया जाता है, अगर आपने वो प्रोसेस देखा हो तो आप वहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं वो कुछ रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ कच्चा सामान लेते हैं, जिसको वो मिक्स करते हैं, उसको कुक करते हैं और उसके बाद में हमारा फूड प्रिपेयर होता है। तो वो रॉ मटेरियल के बारे में अब हम देख लेते हैं, वो रॉ मटेरियल क्या होता है। उसी को हम बोलते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। जो भी रॉ मटेरियल हमारा यूज़ होता है किसी फूड आइटम को बनाने के लिए, उसी को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। द कंपोनेंट्स और मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स। जो भी कंपोनेंट्स या मटेरियल रिक्वायर होते हैं किसी फूड आइटम को बनाने के लिए, उसी को हम फूड इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स स्पाइसेस आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सांभर। सांभर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अलग अलग तरह की वेजिटेबल और स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस बोलते हैं मसालों को। तो अलग अलग तरह की वेजिटेबल सब्जियां यूज़ होती हैं सांभर को बनाने के लिए और बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ होते हैं। उन्हीं को जब हम मिक्स करते हैं, कुक करते हैं, तो हमारा सांभर बन जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। जैसे टी बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? जो टी हम चाय हम पीते हैं उसको बनाने के लिए क्या टी लीव्स यूज़ होती हैं, साथ ही में शुगर यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है और मिल्क यूज़ होता है। वो उसके इंग्रेडिएंट्स हुए, जितने भी मटेरियल यूज़ हुए उसके बनाने के लिए। ओके, इस तरह से आप किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल भी हैं, अब इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने रोटी है, यहाँ पर हमारे सामने दाल है, चावल है यानी राइस है। तो इनके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। रोटी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं? आटा, आटा यूज़ होता है रोटी को बनाने के लिए, और वाटर पानी यूज़ होता है। दाल के लिए क्या क्या यूज़ होता है? पल्सेस कच्ची दाल है, वाटर पानी, सॉल्ट, ऑयल या घी और स्पाइसेस, ये दाल के इंग्रेडिएंट्स हुए। इसी तरह से बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए राइस यूज़ होता है, राइस ग्रेन यूज़ होते हैं और वाटर यूज़ होता है, उससे बॉइल्ड राइस बन जाता है, हमारा उबले हुए चावल बन जाते हैं। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हुए। इस तरह से हम किसी भी फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स को लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंग्रेडिएंट्स से भी आगे चलते हैं। जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आटा है वो हमें कहाँ से मिलता है, पल्सेस दालें हैं वो कहाँ से मिलती है, सॉल्ट है वो कहाँ से मिलता है। अब हम इस पर चलते हैं।
तो इन्हीं को हम बोलते हैं फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। सोर्सेज मतलब कहाँ से वो मिलता है। अभी हमने अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है हमने कि फूड आइटम्स, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं हमारे सामने, और वो फूड आइटम अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। इतना हम सबको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं वो फूड मटेरियल्स जिनसे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वो फूड मटेरियल कहाँ से आते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था सांभर का। सांभर में क्या वेजिटेबल्स होती हैं और साथ में स्पाइसेस होते हैं। तो वो वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलती है, वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती हैं। तो वेजिटेबल का सोर्स क्या हुआ, प्लांट हुआ। इस तरह से सांभर में स्पाइसेस डलते हैं, तो स्पाइसेस जहाँ से मिलते हैं वो उसका सोर्स हुआ। इस तरह से अब हम फूड मटेरियल के सोर्सेज देखने वाले हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, एक है हमारे सामने इडली और दूसरा है खीर। अब इनके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं क्या क्या हैं और फिर उनके सोर्सेज भी हम लोग देखेंगे। तो इडली को बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, राइस यूज़ होता है जिसका सोर्स है प्लांट। प्लांट से हमें राइस मिलता है, चावल मिलता है। उड़द दाल ये भी हमें प्लांट से मिलती है। सॉल्ट, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें सी वाटर से मिलता है। साथ ही वाटर, पानी हमें कहाँ से मिलता है, पानी हमें ग्राउंड वाटर भी यूज़ होता है, टैप वाटर भी यूज़ होता है। तो जो भी आपके घर में सोर्स हो वो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है, चिकन यूज़ होता है जो कि एनिमल प्रोडक्ट है। स्पाइसेस यूज़ होते हैं, स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। ऑयल या घी यूज़ होता है। अब ऑयल है तो वो प्लांट से मिलेगा, और घी है, घी एनिमल प्रोडक्ट होता है तो वो एनिमल से मिलता है। वाटर, वाटर के लिए हम सोर्स लिख लेंगे, ग्राउंड वाटर, रिवर, टैप या जो भी यूज़ होता है हमारे घर में। मिल्क, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, वो एनिमल से मिलता है। ये खीर के इंग्रेडिएंट्स हैं, खीर में मिल्क डलता है तो मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, हमें सबको पता है। काऊ, बफेलो, गोट, इनसे हमें मिल्क मिलता है। राइस कहाँ से आता है, राइस प्लांट पे लगता है, जो पेडी प्लांट्स होते हैं उन पे राइस लगता है। शुगर कहाँ से मिलती है हमें, शुगर भी हमें प्लांट से मिलती है। शुगर हमें शुगर केन से मिलती है, और शुगर केन क्या होता है, अपने आप में एक प्लांट होता है, तो ये भी अपने आप में प्लांट से मिलती है हमें। इस तरह से हम किसी भी फूड मटेरियल के पहले इंग्रेडिएंट्स लिख सकते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब जिनसे वो फूड मटेरियल बना है वो लिख सकते हैं, और फिर उन इंग्रेडिएंट्स के भी हम सोर्सेस लिख सकते हैं कि वो हमें कहाँ से मिला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट से मिलने वाली चीज़ें हैं और बहुत सारे एनिमल से मिलने वाली भी चीज़ें हैं। तो इन्हीं को हम कैटेगराइज कर देते हैं टू पार्ट्स में, प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ओके, प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, the food products that we get from plants are called as plant product। जो भी फूड प्रोडक्ट्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स हुई, ये हमें प्लांट से मिलते हैं तो उनको हम प्लांट प्रोडक्ट बोल देंगे। एनिमल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द फूड प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट। जो भी फूड प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं उनको हम एनिमल प्रोडक्ट बोल देंगे। एनिमल प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे एग हुआ, मिल्क हुआ, मिल्क से बनने वाली जितनी भी चीज़ें, यानी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बटर हुआ, घी हुआ, साथ में कर्ड हुई, ये सारी चीज़ें एनिमल प्रोडक्ट में आती हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, लिस्ट में आपको दिया है प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। जैसे प्लांट प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, राइस, व्हीट, पल्सेस, स्पाइसेस, वेजिटेबल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, मिल्क है, चीज़, बटर, घी, हनी, एग, मीट, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने सारे एनिमल प्रोडक्ट्स भी हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं प्लांट के क्या क्या पार्ट्स को हम कंज्यूम करते हैं। वैसे तो है नहीं, प्लांट के सिर्फ हम फ्रूट ही खाते हैं, फ्रूट तो हम खाते ही हैं। प्लांट के फ्रूट खाने के अलावा हम और भी बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं। तो जो भी पार्ट्स खाने लायक होते हैं उनको हम इडेबल पार्ट्स बोलते हैं। प्लांट के जो भी पार्ट्स हम खा सकते हैं उनको हम इडेबल पार्ट्स बोलते हैं। तो इडेबल पार्ट्स क्या क्या हैं प्लांट के, फ्रूट है, लीव है, रूट्स है, स्टेम है, ये रिपीट हो गया रूट, फ्लावर है और सीड है। ये सारे पार्ट्स हम खा सकते हैं प्लांट के। यहाँ आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं कितने सारे यहाँ पर प्लांट के पार्ट्स लिखे हैं। तो इनमें से लीव्स भी हम खाते हैं, इनमें से हम सीड्स भी बहुत सारे प्लांट के खाते हैं। इस तरह से हम अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग प्लांट्स की। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रूट्स हम क्या क्या खाते हैं। यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स रखे हैं, इन सभी फ्रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं। स्टेम हम बहुत सारे प्लांट्स के खाते हैं, फ्लावर हम बहुत सारे प्लांट्स के खाते हैं, लीव्स हम कंज्यूम करते हैं,
इस तरह से हम रूट्स भी कंज्यूम करते हैं, सीड्स भी कंज्यूम करते हैं, अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग पार्ट्स को कंज्यूम करते हैं, अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझ लेते हैं हम कुछ चीज़ों के बारे में। फर्स्ट है हमारे सामने स्प्राउट। तो स्प्राउट क्या होता है? सीड विच ग्रो वाइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हेन सोक्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। मतलब कोई भी सीड्स हम ले लें, जब हम उनको पानी में भिगो कर रखते हैं, सोक करके रखते हैं वाटर में, तो क्या होता है उन पे वाइट थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, ये मूंग दाल है और मूंग दाल की जो हमने सोक करके रखा है उसको, तो उस पर वाइट थ्रेड का जैसा स्ट्रक्चर आ गया है। इसी तरह से यहाँ पर चना है यानी ग्राम है, ग्राम सीड्स है, और जब हमने उनको सोक करके रखा पानी में तो उनके ऊपर ही थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर आ गया है, तो इन्हीं को हम स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। अब हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हम इनको खाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। सो वी शुड हैव स्प्राउटेड सीड्स एवरी डे। हमें एवरी डे स्प्राउटेड सीड्स को खाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाए जाते, थोड़ी सी क्वांटिटी में खाए जाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्प्राउटेड सीड्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इनसे हमारी बॉडी को मिलते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्टार और हनी ये क्या होते हैं। स्वीट जूस फाउंड इन फ्लावर आर नोन एज नेक्टार। नेक्टार क्या होता है? स्वीट जूस होते हैं। जो फ्लावर होते हैं, हमारे फूल होते हैं, उनमें स्वीट मीठा जूस होता है, उसी को हम नेक्टार बोलते हैं। आपने देखा भी होगा जो फूल होता है उनके ऊपर तितली या भंवरे या फिर हनी बीज ये मंडरा रही होती हैं। वो किस लिए उनके ऊपर घूमते रहते हैं? क्योंकि उनमें जो स्वीट जूस होता है जिसको हम नेक्टार बोलते हैं, वो उसको कंज्यूम करती है फ्लावर से। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें क्या है कि इनको जो हनी बीज होती है, फ्लावर तो अब हर सीज़न में नहीं मिलते हमें, थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग सीज़न नहीं होता, सिर्फ वो फ्लावर तो अपने सीज़न में ही लगते हैं। तो जो हनी बी होती है वो जो नेक्टार होता है उसको कलेक्ट करके रख लेती है अपने बीहाइव में। बीज स्टोर दिस नेक्टार इन बीहाइव फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। पूरे ईयर यूज़ करने के लिए जो हनी बीज होती हैं वो नेक्टार को कलेक्ट कर लेती हैं अपने बीहाइव में। और फिर क्या होता है? वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी फ्रॉम बीहाइव। जो नेक्टार को कलेक्ट करके हनी बीज रखती हैं बीहाइव में, उसी को हम कलेक्ट कर लेते हैं एज हनी। उसी को हम लोग हनी के रूप में वहाँ से ले लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं फूड सिर्फ हम लोग खाते हैं, फूड तो सभी एनिमल्स को चाहिए होता है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी को फूड चाहिए होता है। तो सभी ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे फूड खाते हैं, सभी की फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एनिमल्स आप देख भी पा रहे हैं, स्क्विरल है यहाँ पर, डॉग है यहाँ पर, लॉयंस हैं, चिंपैंजी है, यहाँ पर शीप है। तो ये सारे एनिमल्स क्या क्या कंज्यूम करते हैं, उसी के बेस पे हम अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं। हम अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। जो एक तरह का फूड आइटम खाते हैं उनको एक कैटेगरी में रख देते हैं, जो दूसरे टाइप का फूड आइटम खाते हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रख देते हैं। इस तरह से हम अलग अलग कैटेगरीज बना देते हैं एनिमल्स की, उनकी फूड हैबिट के बेस पे। तो देखते हैं कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स ही कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स ही कंज्यूम करते हैं। एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो भी एनिमल सिर्फ प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे काऊ हुआ, गोट हुआ, रैबिट हुआ, ये सारे हर्बीवोरस हैं। अब कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल विच फीड ऑन अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज कार्निवोरस। जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं, जैसे लायन, टाइगर, ये सब। ओमनिवोरस क्या होते हैं? एनिमल विच फीड ऑन बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ओमनिवोरस ये दोनों ही तरह के एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं और ये अदर एनिमल्स को भी फीड करते हैं। तो जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों वाला फूड खाते हैं उनको हम ओमनिवोरस बोल देते हैं, जैसे बियर एंड डॉग। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं। तो
यही आप लोगों के लिए आज का होमवर्क भी है कि आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस इन एनिमल्स के एग्जाम्पल लिखने हैं। एक एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, जैसे हर्बीवोरस का काऊ लिखा है, कार्निवोरस का लायन लिखा है, ओमनीवोरस का डॉग लिखा है। इस तरह से आपको और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं और इसको कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। तो ये आज इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और जो भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।